कानून का साथ नहीं दोगे तो यही होगा। कानून एक दिन कॉलर पकड़ के आपको घसीटते हुए जेल ले जाएगा। अब खुद अरविंद केजरीवाल जेल में है, अब तो ये सब मिलके होली खेलेंगे तिहाड़ जेल में। कई कांग्रेसी हमसे संपर्क कर चुके हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? वो खुद ही ऐतिहासिक व्यक्ति है। कुछ एक बहनों को सुन रही हूँ कि नहीं मिला है तो निराश होने की जरूरत श्री अन्ना हजारे जी उन जैसे लोगों के कंधे पे बंदूक रख करके। जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज 20। सबसे तेज खबर में दीपक कुमार। इस वक्त मैं खड़ा हूँ विधानसभा वैशाली नगर में। आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के तमाम नेता रहे और सभी अतिथियों का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे और जमकर बरसे। देखिए पूरा वीडियो। सदन में जब आखिरी बार 17वीं लोकसभा के संसद में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण हुआ तो मैं खुद साक्षी था, आपका सेवक। उन्होंने कहा विपक्षी मुझ पर लांछन लगाते रहे, आरोप लगाते रहे, प्रत्यारोप लगाते रहे, वो कहते रहे, मैं करते रहूंगा। और उन्होंने ये भी कहा विपक्षी मुझ पर ईंट फेंके, पत्थर फेंके, मैं उन ईंट पत्थरों को इकट्ठा करके भारत के नव निर्माण के नींव के रूप में उपयोग करूंगा, ऐसा कहने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये सोच हमारे मन में आएगी क्या? एक साधारण व्यक्ति, हम लोग ये बोलते हैं तुम ईंट से मारोगे तो मैं पत्थर से मारूंगा, तुम एक डंडा मारोगे तो मैं 2 डंडा मारूंगा। ये सोच रखने वाले हम लोग हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच देखिए, हर चीज में सकारात्मक सोच, हर चीज में देश के बारे में सोचना, हर चीज के बारे में, जनता के बारे में सोचना अगर किसी व्यक्ति के मन में है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन में। अरे चुनाव हमारे लिए नहीं हो रहा है, किसी परिवार के लिए नहीं हो रहा है, सिर्फ विजय बघेल के लिए नहीं हो रहा है, विजय बघेल सांसद बन जाए उसके लिए नहीं हो रहा है। ये चुनाव हो रहा है देश के नव निर्माण के लिए और देश को तीसरी शक्ति बनाने के लिए हो रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, हम सब जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस संकल्प को हम सबको पूरा करना है। ये लोग क्या विपक्षी क्या, ये जैसे 1 लाख बोले, इनका क्या भरोसा? कल ये भी बोल दे चुनाव आएंगे तो हमको सब दिखाएंगे, जनता को सब जवाब दिखाएंगे कि हम आपके लिए चांद तारे तोड़ के लाएंगे। बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में यहाँ के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान बना के चंद्रमा में भेज दिया। ये लोग ऐसा बोल सकते हैं उसी चंद्रयान में हम बैठ के जाके चांद और तारे तोड़ के ले आएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। और सूर्ययान भी अपनी तैयारी में है, तो इनका कोई भरोसा नहीं। हमें छत्तीसगढ़ियन किथन ना थूके थूक में बड़ा चुरोना ही मल्ला थे। छत्तीसगढ़ में समझने वाला समझ गए, नहीं वो मतलब कुछ नहीं, तेल वेल कुछ नहीं और बड़ा बन गया और खा भी लिए। वैसे लोग हैं, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपनी हिसाब देना हमारा कर्तव्य है। आज तक विजय बघेल के बारे में यदि संसदीय सचिव गृह जेल और सहकारिता के रहे और पाटन विधानसभा के विधायक रहे, तब से आज तक एक भी आरोप यहां हम लोगों ने न सुना है न लगाते देखे हैं। लेकिन और तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं, याद करना चाहिए टाटपट्टी कांड को। पूरे मध्य प्रदेश, आधा महाराष्ट्र और वर्तमान छत्तीसगढ़, इन 2.5 स्टेट के लोगों का टाटपट्टी कांड हुआ था एक बार बच्चों का, जब शिक्षा मंत्री रहे धर्मपाल जी गुप्ता। वैसे ही हिंदुस्तान में यदि बोरा सुतली यदि घोटाला हुआ है, किसानों के बारदाने में गेरू रंग को कप में घोलकर लिखने का काम होता है, तो इसके प्रमुख
यदि रहे भूपेश बघेल जी और राजेंद्र साहू। राजेंद्र साहू के ऊपर 4,42,000 किसानों ने, डोंडी से लेकर नवागढ़ तक के किसानों के प्रतिनिधियों ने हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर 2022 को एक आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इसको किसानों ने 5 बार जांच करके आरोप पत्र निर्धारित किए हैं, जिसमें लगभग 3-350 करोड़ के बोरा सुतली, घेरू और तालपत्री बिछाने का आरोपित है। ये छत्तीसगढ़ के पहला प्रत्याशी है कांग्रेस के, जिसके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है किसानों के मामले में। अब रह गई बात, यदि मैं छत्तीसगढ़ निर्माण की बात कहूं, हिंदुस्तान में कोई प्रदेश के नौजवानों ने कपड़ा उतार कर अपने अपने प्रदेश के राजधानी में नग्न प्रदर्शन नहीं किए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ निर्माता अटल बिहारी जी वाजपेयी ने इस दिन देखने के लिए छत्तीसगढ़ निर्माण नहीं किया था। आज वो हुआ, नग्न प्रदर्शन हुआ। और एक लाइन और बोलना चाहता हूं, क्योंकि भिलाई नगर में हम लोग बैठे हैं। 2008 में संसदीय सचिव रहे आप, विधानसभा अध्यक्ष माननीय प्रेम प्रकाश जी पांडे रहे। छत्तीसगढ़ में किसी कांग्रेसियों ने किसी कोऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट को बचाने का काम नहीं किए, मारने का काम किए, लेकिन इन 2 व्यक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण कोऑपरेटिव सोसाइटियों को रिजर्व बैंक ने लिमिट देना बंद कर दिया था, उस लिमिट को जिंदा करने का काम किया तो आप दोनों व्यक्ति हैं। विधायक जी बहादुरी से सबसे अधिक महतारी वंदन योजना में वैशाली नगर के महतारी मल्ला 1,000 रुपया महीना और 12,000 रुपया साल जिन पहली किस्त आपके खाते में चल दी। कांग्रेस वाले मन कहा थे कि हमन 1 लाख रुपया एक परिवार के एक महिला ले देवो कहा, वो मतलब ये समझ नहीं है जेकर घर में 4 जन देरानी जेठानी है, वो मतलब लड़ाई बार मारत बने, जेकर घर बढ़िया चलत है, शांति के साथ जेकर चूल्हा जलत है, परिवार बढ़िया चलत है। कांग्रेस वाले कहा हम लोग तुमला लड़ाना है, अक्का दिन ले लड़ावत तुम्हारा मन नहीं भरे, अब फिर से महिला मला लड़ावो कहा दे। अब महिला लड़ने वाला नहीं है, कांग्रेस के बात में आने वाला नहीं है। 2018 में 500 रुपया दूं केहरी से, बेरोजगार मतलब 2500 रुपया महीना बेरोजगारी दूं केहरी से, किसान वाला इतना घोषणा कर रही से 350 रुपया के जगह में 1,000 रुपया महीना पेंशन दूं केहरी से, और 75 साल के उम्र वाले अगर कोई बुजुर्ग है तो बोला 1500 रुपया पेंशन दूं केहरी से। बेईमान मन पेंशन नहीं दी, उल्टा टेंशन देख चले गए। और अगर 5 साल में आप स्थिति देख लो, कभी भारतीय जनता पार्टी ने इतना सीट नहीं मिले। ये यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे, मंत्री रहे हैं, एक जन सियाना मंत्री जगदीश महासमुंड राजेंद्र की इसके अब मैं दुर्ग कहा रहा हूँ, ये सियाना तो वहाँ महासमुंड भेज दी, अपन दुर्ग ले लड़ूंगा न ये उल होना है और न वाला जमना है वहां जाकर के। ये दोनों के कहानी खत्म होने वाला है। और राजेंद्र साहू ऐसे समय में टिकट मिले, बंजर में धान उपजाऊ कहा से, अभी किसान मन बढ़िया नांगर भेंट करत रही से, हल भेंट करत रही। और किसान के बारे में आप लोग कहा बोला, यहाँ ज्यादा खेती बाड़ी तो नहीं है, लेकिन महतारी बहनी मन बैठे हो, सियान मन बैठे हो, ये मोदी जी के कल्पना है, ये मोदी जी के विचार है, ये मोदी जी के गारंटी है कि प्रत्येक घर में नल के पानी पहुंचा करके आप मन के मान बढ़ा है, आपके सम्मान बढ़ा है, और आपके बहुत बड़े दुविधा जो रहे बोला सारा दुविधा समाप्त करे। ये मोदी जी के काम, मकान बनाना, नल कनेक्शन देना, आयुष्मान भारत कार्ड में 5 लाख रुपया गरीब मल्ला सहायता देना, वो मतलब एक बढ़िया काम अगर कोई करे तो मोदी जी करे है। अनेक काम अगर मैं जिक्र करूं तो बहुत समय लग जाए। कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें आप सभी लोगों की उपस्थिति है। और देखिए, पिछले बार हम सब लोगों ने मिलके विजय भैया को लोकसभा भेजा था, और लोकसभा में भेज के नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया उन्होंने, जिसकी वजह से आप देखिए एक बटन दबाते हैं और ये जो बटन इस बार दबेगा कमल में,
वो देश के भविष्य को तय करेगा, वो विकसित भारत को तय करेगा। और आप यकीन मानिएगा, पिछले बार आपने एक बटन दबाया था कमल पे, आपने विजय बघेल जी को लोकसभा भेजा था और उसका परिणाम ये हुआ कि धारा 370 इस कुछ कश्मीर से धारा 370 को हटाने का काम अगर किसी ने किया तो पार्लियामेंट ने किया, लोकसभा ने किया और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आपको याद होगा 22 जनवरी को हम सभी लोगों ने रामलल्ला का स्वागत किया, रामलल्ला का स्वागत किया, अभिनंदन किया। 500 साल हो गए थे रामलल्ला को वापसी लाने के लिए, हमें हमारे भगवान को लाने के लिए, भगवान राम को टेंट से मंदिर में लाने के लिए 500 साल लग गए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था जिसकी वजह से, और विजय बघेल जी को आपने एक सीट देकर वहां पे भेजा जिसकी वजह से जो है रामलल्ला की आज वापसी हुई है। विधानसभा में अगर महतारी वंदन योजना का लाभ मिला है तो 64,000 से ज्यादा महिलाओं को अवसर मिला है महतारी वंदन योजना का, जो आप सबके खाते पे 64,000 बहनों के खाते पे वैशाली नगर विधानसभा में आपके खाते में पहुंचा है। और जो 64,000 अगर आपके 64,000 बहनों के खाते में आपके पहुंचा है तो ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी चिंता की है, मोदी गारंटी आपकी चिंता की है और उसी का ये नतीजा निकला कि हमारी सरकार बनते ही अब हर महीने आपके 1,000 रुपये आपके खातों में आएगा। आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, 18 लाख आवास रोकने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। और यही वैशाली नगर विधानसभा है कि जैसे ही सरकार आई और आज दिनांक तक अभी हम 3 महीने के नवजात शिशु हैं, 3 महीना हुई हमारी सरकार को और इस 3 महीने की सरकार में इतने बड़े बड़े काम हुए हैं। सिर्फ वैशाली नगर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां अभी ये 3 महीने में 3,000 से ज्यादा आवास हम लोगों ने देने का आपको काम किया है, आपको छत देने का काम हुआ है। लगातार बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से उस योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इस बार ऐसा बटन दबाना कि देश के प्रधानमंत्री को अगर नजर आए तो वैशाली नगर नजर आए और मुझे कॉल करके वो कहे कि सबसे अधिक लीड देने वाला कोई दुर्ग लोकसभा में कोई विधानसभा है तो वो वैशाली नगर विधानसभा है। और मुझे यकीन है ये जो कार्यकर्ता कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं विजय भैया सारे लोगों के माध्यम से कि 1 लाख वोटों से अधिक से आप विजयी होंगे इस विधानसभा क्षेत्र से। आप सब लोग विजय भैया को आशीर्वाद दीजिए और बैठने का अवसर नहीं है। देखिए एक बार इसलिए कहता हूं, अधिकतर हम लोगों में एक चर्चा है, हम जीत जाएंगे मोदी फैक्टर है, हम जीत जाएंगे धारा 370 है, हम जीत जाएंगे रामलल्ला है। लेकिन इस बात को भूलना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर में नहीं बैठता है, वो हर दिन एक्टिव रहता है। हर दिन आपको वार्ड वार्ड में गली गली में घूमना है, क्योंकि 2014 में एक चूक हमसे हो गई थी कि ये सीट जो है हम दिल्ली नहीं भेज पाए थे। लेकिन ऐसी चूक ना हो, हमको लगातार मेहनत करना है, अपने वार्डों में मेहनत करना है, अपने गली में मेहनत करना है, अपने बूथ में मेहनत करना है, तभी जाके वैशाली नगर विधानसभा का जो लक्ष्य है 1 लाख मतों से जीतने का, निश्चित रूप से हम सब विजयी होंगे। 1,000 रुपए किस किस को महातारी वंदना योजना के लिए मिला है? सबको मिला है। कुछ एक बहनों को सुन रही हूँ कि नहीं मिला है, तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं बैंक से जो लीक हुआ होगा ना कॉपी, वो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ सकती है, इसी वजह से हुआ होगा। और जो बहनें छूट गई हैं, जिनका नहीं हुआ है, वो फिर से हो जाएगा। मेरा भी नहीं हुआ है, चुनाव के बाद मैं करूंगी। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, सबका हो जाएगा, कोई नहीं छूटेगा। तो देखिए मोदी जी हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। हमारी बहनें जो खाना बनाती थी, आंसू लिए खाना बनाती थी, आंखों से, मतलब वो जो चूल्हा जलाती थी धुएं से आंखें खराब होती थी, फेफड़े खराब होते थे। आज देखिए उन्होंने इस ओर ध्यान दिया, शौचालय बना के हमारे सम्मान, हम लोगों को सम्मान दिया मोदी जी ने। आप सबको मालूम होगा प्रधानमंत्री बनते ही साथ माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त लाल किले से
घोषणा करते हैं कि हर घर में शौचालय होगा, घर घर में शौचालय होगा। मेरे देश की कोई भी बहन, कोई भी बेटी बाहर शौच के लिए नहीं जाएगी। इतनी बड़ी योजनाओं के साथ में पूरे भारतवर्ष में किसी ने अगर शौचालय बनाने का कार्य किया है तो आपका देश का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, विष्णुदेव सिंचाई की सरकार, इस 90 दिन 100 दिन की सरकार, यहाँ तमाम मेरी बहनें उपस्थित हैं, सबको मालूम है इस 90 दिन के अंदर में जो 5 साल में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा नहीं किया गया, 25,000 करोड़ रुपया जो सिर्फ महतारी बंधन के तहत में माताओं के खाते में जाने और छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। वैशाली नगर विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन आज कृष्णा गार्डन में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिसमें मातृशक्ति, युवा मोर्चा, भाजपा और आम जनमानस, यहाँ पे पूरा पंडाल फुल था, प्लस बाहर अधिक बहुत संख्या में लोग उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये जता दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी विजय बघेल के रूप में विजयश्री हासिल करके नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेगी और भारी से भारी बहुमत के साथ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी लगातार सिलसिला जारी है, कांग्रेस से लोग भाजपा में आ रहे हैं, कोई बड़ा चेहरा भी आने वाला है क्या? अभी वो समय है, अभी बताने का नहीं है। कई कांग्रेसी हमसे संपर्क कर चुके हैं, हमने उनसे आवेदन मांगा है, अगर आप उस पार्टी से छोड़ के आ रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं तो हमको आप आवेदन करिए, आप आवेदन दीजिए, हम उसको वेरीफाई करेंगे और आपको लेने के लिए हम अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से निर्देश प्राप्त करके आपको ले लेंगे। आज किस प्रकार कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, क्या कहेंगे आज? ये तो लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं और दुर्ग जिले के जो 6 विधानसभा है उसमें अंतिम विधानसभा के रूप में वैशाली नगर में बड़े भव्यता से बहुत हजारों की उपस्थिति के साथ हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों युवा साथियों के सम्मेलन संपन्न हुआ। अब हम दूसरे चरण में बेमेतरा जिला जाएंगे और 1 अप्रैल को साजा विधानसभा का बड़ा सम्मेलन होगा, जनसभा भी होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होना तय है। और उसके बाद हम बेमेतरा और विधानसभा और नवागढ़ वो करने के बाद दूसरे चरण में हमारे जो प्रभारी आए हैं, संयोजक आए हैं, उनका क्या निर्देशन होगा, चंदूलाल जी का, अवधेश जी का, हमारे राजीव अग्रवाल जी और माननीय प्रतिपाल जी का, उसके अनुसार हम आगे का कार्यक्रम बनाएंगे। लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, क्या संदेश दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को? क्या कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, खरोश है कि कार्यकर्ता खुद इंतजार कर रहे हैं कि कब सभा हो, कब बैठें, कब हमारे नेताओं का मार्गदर्शन मिले और किस रूप में हम इस लोकसभा में चुनाव में काम करें। केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, इस पर क्या कहेंगे? अब देखो, जो पाप करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो पाप करेगा, आरोप तो लग गए थे, 9 बार उनको सम्मन्स देना, उनको नोटिस देना, उसके बाद अवहेलना करना, मतलब आप कानून से बड़े हो गए क्या? कानून का साथ नहीं दोगे तो यही होगा, कानून एक दिन कॉलर पकड़ के आपको घसीटते हुए जेल ले जाएगा। तो कानून का सहयोग हर व्यक्ति को करना है। बड़े बड़े लोगों को पर आरोप लगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी कितने घंटे जब उनका ऊपर आरोप लगा था, जब मुख्यमंत्री थे वो गुजरात के, घंटों बैठ के कानूनी कार्यवाही का सहयोग उन्होंने किया। और आज ये केजरीवाल बहुत बड़े टोपचंद बन गए क्या? तो नहीं जाएंगे, जेल में जाएंगे और सारे मंत्री जेल में जाने वाले, वहीं मंत्रिमंडल की बैठक करे वो बैठ के। कार्यकर्ता सम्मेलन था वैशाली नगर विधानसभा का, जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता शामिल थे जो समय समय पे, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, पार्टी के लिए खड़ा रहते हैं। पार्टी में कमल में बटन कैसे दबे उसके लिए ताकत लगाते हैं, ऐसे कार्यकर्ता आज थे यहाँ पे। और सभी लोगों ने मिलकर 1 लाख का लक्ष्य दिया कि विजय बघेल जी को 1 लाख अधिक मतों से उन्हें विजयी बनाना है। प्रधानमंत्री के कार्यों को आपने गिनाया कार्यकर्ताओं को, और 370 के बारे में बताया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोगों ने काम किया है और काम किया है इसलिए आज जनता के बीच जा रहे हैं। धारा 370 कश्मीर में अलग झंडा हुआ करता था और भारत का झंडा अलग था। उस धारा 370 को हटाने के बाद आज झंडा एक हुआ है भारत का और कश्मीर हमारा था। अब लोग नारा लगाते थे, जहाँ शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है,
जहाँ शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और सारे का सारा हमारा है, यानी कश्मीर हमारा था, इन लोगों ने जो है छीनने का काम किया था। और धारा 370 आने के बाद आज जो है एक झंडा है और एक देश है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और इसके बाद राम लल्ला की वापसी हुई, टेंट पे राम लल्ला थे, भगवान राम को खुद पेशी में जाना पड़ता था, उनको बताना पड़ा कि मैं भगवान राम हूँ। तो ये कांग्रेस के वकील जो है भगवान राम के खिलाफ खड़े होते थे। तो ये जो है आज कमल छाप ही एक ऐसा है, देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे हैं जिनके नेतृत्व में लगातार जो है भारत आगे बढ़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उनके नेता कह रहे हैं कि आरोप लगाया गया है। हाँ, नहीं, आरोप क्या, उन्होंने कांड किया है। अब तो उन लोग सब मिलके जेल में ही है। संजय सिंह जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, और आपका सत्येंद्र जैन जेल में है, खुद अरविंद केजरीवाल जेल में है। अब तो ये सब मिलके होली खेलेंगे तिहाड़ जेल में। और अब तो आज व्हाट्सएप पे चल भी रहा है कि तिहाड़ जेल के जो जेलर हैं वो कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, बहुमत मेरे पास ज्यादा है। तो जेल में सबसे ज्यादा जो विधायक अभी गिरफ्तार है, ये भ्रष्ट वाली पार्टी है। लोगों के को गुमराह करने का इन्होंने काम किया, भ्रष्टाचार में लिप्त है, शराब घोटाले में ये जेल गए हैं, और अभी कई ऐसे मामलों का और बड़े मामलों का भी खुलासा होगा, और कानून अपना काम कर रहा है। इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? उन पे इतना समय मेरे पास नहीं है कि राहुल गांधी के लिए टिप्पणी करूं मैं। वो खुद ही ऐतिहासिक व्यक्ति है। हाँ, आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, काफी खुशी का माहौल दिखाई दे कार्यकर्ताओं में, क्या कहेंगे? काफ़ी खुशी का माहौल तो रहेगा ही भैया। हम लोग तो इस बार जीतने वाले हैं, तो खुशी तो रहेगी। इस बार हमारे विधानसभा में देख लो कितने सारे लोग आए हैं। ये सब अभी चोर लोग हैं सामने, तो हम लोगों में खुशी रहेगी। ईमानदार लोग जो होते हैं ना, हमेशा खुशी रहना पसंद करते हैं। अच्छा, कार्यकर्ता क्या सोचते हैं कार्य कांग्रेस के बारे में और आम आदमी पार्टी के बारे में? अभी देखिए, ये गिरफ्तारी हुई है। ये केजरीवाल हो गए, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो गए, ये सब चोर लोग थे। ये लोग क्या हुआ, एक सज्जन पुरुष जैसे हमारे माननीय श्री अन्ना हजारे जी, उन जैसे लोगों के कंधे पे बंदूक रख करके और ये आगे निकल गए। और निकलने के बाद में इन लोगों की पहले से ही थिंकिंग थी, कहीं ना कहीं ये सोच थी कि हमें चोरी करना है, बड़ा लूट करना है, लूट करने के बाद में हमें मुख्यमंत्री बनना है। और बनने के बाद में उन्होंने पूरे दिल्ली को लूट लिया, और लूटने के बाद आज अरेस्ट हो गए भाई। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी के बारे में सोचने की जरूरत तो नहीं है, उसको तो वैसे भी लोग पप्पू के नाम से ही जानते हैं, तो उसे सोचने की जरूरत तो है नहीं। राहुल गांधी के बारे में क्या बताऊं, वो तो बावला है। हाँ, सामने की पार्टी से देखा जाए तो वो बावला है। वो बोलता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वैसा प्रधानमंत्री होगा क्या देश का? माननीय श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को देखिए, जो प्रधानमंत्री है, उनके नाम से कहीं भी चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, हर जगह सिर्फ चर्चा रहता है। आगे हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, लोग खड़े होते हैं सामने, चाहे किसी भी राष्ट्र के हो वो।